हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि चैप्टर 3 के अंदर से हैं, एनसीईआरटी क्लास 11th। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी भी स्कूल के अंदर टेस्ट वगैरह या फिर कोई भी एग्ज़ाम, एसए, एफए, हर एक एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप क्वेश्चन को समझिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर पाई बाई 3। ये इक्वल प्रूव करना है 3/2 के। तो LHS को हम सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल लेके आएंगे। तो LHS जो है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सॉल्व करना होगा, अब इसको ध्यान से देखिएगा। देखो आपको पता होगा सबसे पहले आपने इसने क्या स्टेप करना है, 2 यहाँ पे एज इट इज रहने दिया। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को ऐसे बोल सकते हैं, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को हम ऐसे बोल सकते हैं, कोसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। इसी तरह से कोस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। अच्छा, आपको पता है कि साइन पाई बाई 6, अब ये पाई का मतलब होता है, ये रेडियन में दिया हुआ है पाई बाई 6, और पाई को आप डिग्री में क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री। तो 180 बाई 6, अगर 180 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है एक्चुअल में आपसे ये। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। अच्छा, कोसेक 7 पाई बाई 6, तो इसकी तो वैल्यू आपको नहीं पता भाई। आपको वैल्यू जो पता है वो तो ये पता है कि कोसेक 30 क्या होती है, 0 की क्या होती है, 45 की क्या होती है, 60 की क्या होती है, 90 की क्या होती है। ये 7 पाई बाई 6 तो आपको नहीं पता। तो इसको आपने क्या करना होगा, इसको स्प्लिट करना होगा। तो कोसेक 7 पाई बाई 6 को आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए 6 का आपने एक टेबल पढ़ना है जो कि 7 के आसपास आ जाए। तो इसको आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, पाई प्लस पाई अपॉन 6। अब ये आपने कैसे किया, यहाँ पे जो फ्रैक्शन में नीचे दिया हुआ है 6, वो तो सेम यहाँ पे 6 ऐसे रहेगा, और पाई भी ऊपर यहाँ पे ऐसे रहेगा। बस आपने टेबल पढ़ना है 6 का। 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि ये जो 7 ऊपर दिया हुआ है ना, इसके आसपास वो नंबर आ जाए। तो 6 की आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई, और प्लस में पाई करेंगे तो 7 पाई बाई 6। मतलब आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। और इसका होल स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर ऐसे रहने दिया। अच्छा, कोस पाई बाई 3 की तो वैल्यू आपको पता है, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। 180 अपॉन 3 का मतलब क्या होता है, डिवाइड करेंगे 60। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो आप इसकी जगह डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं। और उसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए अब इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। थर्ड स्टेप, मान लीजिए ये आपको पता है कि यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर 270 डिग्री होता है, और वापस पूरा एंगल आप घूम के आएंगे तो 360। तो 0 डिग्री तो रेडियन में भी 0 ही बोलते हैं, लेकिन 90 डिग्री को आप रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई अपॉन 2। 180 को आप रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई। 270 को आप रेडियन में क्या बोलेंगे, 3 पाई बाई 2। इसी तरह से 360 को आप रेडियन में क्या बोलेंगे, 2 पाई। तो देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कोसेक पाई प्लस पाई अपॉन 6। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आपको फाइंड करनी है कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, क्योंकि 180 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। तो रूल क्या कहता है, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 में, तो ये पाई प्लस है, पाई
तो सबसे पहले आपने देखना पाई कहाँ पर आ रहा है। तो इस लाइन पे ये पाई आ रहा है। जब भी इस लाइन के ऊपर कोई भी एंगल यहाँ पे दिया होगा तो याद रखिएगा उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं आपने, नो चेंज। वो किस तरह से, जैसे कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6, तो पाई प्लस, अब इस चीज पे ध्यान देना है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे एंगल को, तो यहां से 90 पे गए, 90 से 180 पे गए, मतलब पाई पे आ गए। 180 डिग्री बोलिए या पाई बोलिए, रेडियन में एक ही बात है। अब 180 मतलब पाई प्लस आ रहा है, तो प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर रूल की बात करें तो ASTC, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। टी का मतलब टैन और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। सी का मतलब कोस और एस का मतलब सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी क्या होंगे नेगेटिव। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपको पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब जैसे यहाँ पे आपको पता है कि 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और ये है 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहाँ पर वापस आप घूम के आएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 360। अच्छा, डिग्री में तो इनको ऐसे बोलेंगे, लेकिन रेडियन में क्या बोलेंगे, 90 डिग्री को मैं बोल सकता हूँ पाई अपॉन 2। इसी तरह से 180 को मैं बोल सकता हूँ पाई, 270 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 पाई बाई 2। और सेम इसी तरह से आप 360 को क्या बोल सकते हैं, 2 पाई। तो क्वेश्चन ये था कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी। देखिए आपको वैल्यू नॉर्मली कोसेक की 0 डिग्री पे पता है, 30 पे पता है, 45 पे पता है, 60 पे पता है, 90 पे पता है, लेकिन इससे अलग तो नहीं पता। तो पाई प्लस पाई बाई 6 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसका सिंपल तरीका ये होगा, आप 0 से स्टार्ट करें, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री फिर 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री बोलिए या पाई बोलिए बात तो एक ही है। तो इसमें क्या देखना है आपने, पाई प्लस आ रहा है, तो पाई पे आ रहा है मतलब इस वाली लाइन पे आ रहा है, तो इस पे क्या होता है, नो चेंज। इस बात को आप दिमाग में याद रखिएगा। अब 180 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक रूल होता है AST और C। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। टी का मतलब टैन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। सी का मतलब कोस और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, वो सारे पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। तो इस रूल को आपने दिमाग में रखना है कि पाई प्लस आ रहा है, तो पाई तो यहाँ पे होता है 180 पे, और प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब बाकी सारी चीजें क्या होंगी नेगेटिव। अब यहाँ पे कोसेक दिया हुआ है, तो पाई प्लस, अब जब पाई प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो पाई पे तो हमेशा कोई भी सही लाइन पे चेंज ही नहीं होता। अगर यहाँ पे पाई है तो ये कोसेक का कोसेक ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और कोसेक के साथ में ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल क्या है, पाई बाई 6, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब देखना है हमें कि एंगल, ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो उसको देखने के लिए आपने वापस इसी चीज को देखना है कि भाई 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो टैन और कोट पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ तो कोसेक है, तो कोसेक क्या होगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये माइनस का कोसेक पाई बाई 6 होगा। और कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, याद करने का भी तरीका बताता हूं। अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है,
क्योंकि पाई का मतलब रेडियन में है, अगर डिग्री में बोलूंगा तो 180 डिग्री, और 180/6 का मतलब क्या होता है 30। तो साइन 30 तो आपको पता है 1/2, तो साइन 30 1/2 होता है। तो कोसेक 30 क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1। तो 2/1 को 2 लिखो या 2/1 लिखो, बात तो एक ही है। कोसेक पाई प्लस पाई/6 को माइनस का 2 बोल सकता हूँ, और इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये यहाँ पर एज इट इज रहने दिया। अब देखिए आगे, अब सिंपल आपको सॉल्व करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या होता है 4। तो 1/2 तो यहाँ पे ऐसे रहने दिया। ऐसी -2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 4, और मल्टीप्लाई में 1/4 है, तो 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1/2, और प्लस में क्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। अब अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। अब इसका अगर मैं एलशियम लूँ तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 1 1 जा क्या होता है 1, प्लस 2 1 जा क्या होता है 2। तो 1 + 2 क्या होता है 3/2। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। देखिए अब मुझे LHS RHS के इक्वल प्रूफ करनी थी, तो RHS ही तो लेके आना था 3/2। तो आपने ये तो प्रूफ कर दिया, तो 3/2 आपका क्या आ गया RHS के इक्वल आ गया। तो यही प्रूफ करना था, हो गया। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस वीडियो को वापस देखिएगा, इस क्वेश्चन को, और आराम से समझिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 3 से है। देखिए आप, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स और कोस पाई/2 प्लस एक्स। तो आपने इसको सॉल्व करके RHS के इक्वल लेके आना है कोट स्क्वायर एक्स के। तो RHS को तो भूल ही जाओ, इसको अपने आप ही सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते आंसर अपने आप ही आ जाएगा कोट स्क्वायर एक्स। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको तो याद ही मत रखो। तो अभी इसी पे फोकस करो। तो इसी को हम LHS मान लेते हैं, तो LHS मान करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अब यहाँ पे दिया हुआ है कोस पाई प्लस एक्स। अच्छा यहाँ पे पाई हो, 2 पाई हो, पाई/2 हो, या पाई का कोई मल्टीपल हो, या फिर पाई/2 का कोई मल्टीपल हो, तो इनका तो सिर्फ काम होता है क्वाड्रेंट बताना कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं देखूं पाई प्लस, कि यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कोस पाई प्लस एक्स। अब देखो कोस पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस पाई का मतलब क्या है ये 180 है। तो देखो 0 से आप स्टार्ट करेंगे, तो 180 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। अच्छा पाई पे आपको पता है कि पाई पे कोई भी चेंज नहीं होता, तो कोस के साथ में डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे ये वाला एंगल लिख देंगे। तो कोस पाई प्लस एक्स की जगह आप डायरेक्टली कोस एक्स लिख देंगे, कोस एक्स। तो अब देखिए यहां पर, अब कोस एक्स जो है वो पॉजिटिव का होगा या निगेटिव का होगा, बस वो हमें यहां से चेक करना होता है हर बार। तो आप कैसे चेक करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कोट पॉजिटिव है, और यहां पर क्या दिया हुआ है कोस। देखो आपने इस वाली वैल्यू को देखना है, इसको मत देखना कभी भी, इस वैल्यू को देखो, ये कोस है ना, तो यार ये तो निगेटिव होगा, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये कोस एक्स की वैल्यू निगेटिव की आएगी। ठीक है भाई, तो कोस पाई प्लस एक्स की जगह आप यहां पर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इसको आप बोल सकते हैं कोस एक्स, वो भी किसका आएगा नेगेटिव का। ठीक है, अच्छा कोस माइनस एक्स, यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है माइनस में। तो ये कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। देखो अगर आपको दिया हुआ है कोस माइनस एक्स, या फिर इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक माइनस एक्स, तो हमेशा जो माइनस का साइन है कोस और सेक उसको खा जाते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। तो इसको सॉल्व करके आंसर आता है कोस एक्स,
क्या आता है, कोस एक्स। तो सेक माइनस एक्स को आप क्या बोल सकते हैं, सेक एक्स, क्योंकि माइनस साइन खत्म हो जाता है कोस और सेक के टाइम पर। लेकिन जो बाकी जो है वैल्यू, जैसे मान लीजिए साइन एक फंक्शन है, साइन के साथ अगर माइनस एक्स आ जाए, या फिर इसी का रेसिप्रोकल कोसेक के साथ में माइनस एक्स आ जाए, या फिर टेन के साथ में माइनस एक्स आ जाए, या फिर कोट के साथ में माइनस एक्स आ जाए, तो इन सब पे ये माइनस का साइन खाया नहीं जाता, तो ये बाहर निकाल देते हैं। तो माइनस का साइन एक्स सॉल्व हो गया होगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स। इसी तरह से टेन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का टेन एक्स, और सेम इसी तरह से माइनस का कोट एक्स। तो देखिए अब जैसे कोस माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस का कोस एक्स, तो कोस माइनस एक्स को आप बोल सकते हैं कोस एक्स डायरेक्टली। अब ये मल्टीप्लाई में है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, या ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, एक ही बात है। अच्छा, अपॉन में जो चीजें दे रखी हैं उसको सॉल्व करते हैं। साइन पाई माइनस एक्स, फिर से देखो हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि भाई पाई प्लस हो या पाई माइनस हो, तो पाई जो क्वाड्रेंट है वो तो इस वाली लाइन पे आता है, तो उस पर तो कोई भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन पाई माइनस एक्स, तो डायरेक्टली आपने इसको साइन एक्स के साथ में लिखना है, कहने का मतलब। तो क्योंकि साइन तो चेंज होगा नहीं पाई पे, आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पर कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जो फंक्शन है हमारा साइन, वो ऐसा का ऐसे रहेगा सेम, तो साइन के साथ में एक्स आएगा। अब हमें मेन चीजें जो ध्यान देनी है वो देनी है कि पॉजिटिव का होगा या निगेटिव का होगा। तो आप कैसे ध्यान दोगे, देखो अब पाई माइनस एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो पाई अब जीरो से अगर आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जीरो से 90, 90 से पाई मतलब 180। अब माइनस बोल रहा है तो वापस उल्टा आना पड़ेगा हमें इसी क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर रूल देखें ASTC, तो एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं सिर्फ, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या दिया होता, साइन, तो साइन तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। कोस 90 प्लस एक्स, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोस 90, अब 90 का मतलब क्या होता है, तो 90 का मतलब तो ये होता है कि भाई यहाँ वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो कोई चेंज नहीं होता था, लेकिन वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है। तो 90 डिग्री मतलब π/2, एक ही बात है। तो अगर वर्टिकल लाइन पे अगर चेंज होगा तो जो साइन है वो किस में चेंज होता है, कॉस में। तो साइन कॉस के अंदर चेंज होगा, क्योंकि π/2 हमें यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसको चेंज कर दो। सिर्फ इतना ही काम है इसका कि चेंज करना है या नहीं करना है, तो चेंज करना है। अच्छा, π/2 प्लस दे रखा है, अब प्लस है तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, क्योंकि 0 से 90 चले और 90 से प्लस बोल रहा है, मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो देखो, तो जो साइन एक्स है, मतलब आप डायरेक्टली इसको तो कोस एक्स को तो आपने साइन एक्स बोल दिया। अब साइन एक्स जो है वो क्या होगा, कोस π/2 प्लस, अब कोस है यहाँ पर, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोस क्या होगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। तो माइनस साइन से आप माइनस साइन को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से साइन एक्स की साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इसको एक स्टेप और आगे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर आ रहा है, तो एक बार स्क्वायर लगा दें। अब आपको ये पता है कि कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो कोट एक्स का होल स्क्वायर है। अब कोट एक्स का होल स्क्वायर बोलिए या फिर कोट स्क्वायर एक्स बोलिए, बात तो एक ही है।
और प्रूफ भी तो हमें यही करना था क्वेश्चन में। देखिए क्या प्रूफ करना था, कोट स्क्वायर एक्स, तो यही आपने प्रूफ कर दिया। तो ये किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के, तो हेंस प्रूव्ड। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपका कराता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अभी जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह आपके स्कूल में अगर कराया जा रहा है तो इस चैप्टर से देखिएगा आप। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। इसको इक्वल प्रूफ करना है cot 3x के। तो देखिए सिंपल तरीका है इसका। आपको पता है कि फॉर्मूले तो हमारे पास जो हैं वो cos a प्लस cos b या cos a माइनस cos b या sin a प्लस sin b, इस तरीके से फॉर्मूले हैं जो कि दो ही वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होते हैं, तीन वैल्यू का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो आपने क्या करना होगा, इन तीनों वैल्यूज में से सिर्फ दो वैल्यू को सिलेक्ट करना है कि जिस पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं कौन सा यूज होगा। तो देखिए आपको पता है कि cos a प्लस b का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, सॉरी, अगर मैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आपको बताऊं क्या होता है, तो वो होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a प्लस b बाई 2 और यहाँ पे होता है cos a माइनस b बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। तो देखिए आप सबसे पहले आपने पता करना है कि कौन से ऐसे दो पेयर हैं जिसको आपने लेना है कि क्या cos 4x और 3x पे फॉर्मूला लगाएं या फिर cos 4x और cos 2x पे फॉर्मूला लगाएं, या कौन से ऐसे दो पेयर होंगे। तो वो पता करने का सिंपल तरीका है, आप कोई भी ऐसे पेयर सेलेक्ट करिए, या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। तो यहाँ पर तो दो इवन नंबर हैं 4x और 2x, और 3x क्या है, एक ऑड नंबर है। तो या फिर एक ऐसा तरीका है कि आप दो ऐसे पेयर सेलेक्ट करिए जिनको आपने लास्ट में जाके a प्लस बी बाई 2, मतलब ये एंगल्स हैं दोनों के दोनों। तो जैसे मान लीजिए जैसे अगर मैं मान लो a प्लस बी बाई 2 करता हूं, तो यहाँ पे दिया हुआ है अगर मैं ये दोनों सेलेक्ट करूं 4x और 3x, तो 4x प्लस 3x बाई 2 करना होगा। तो 4x प्लस 3x कितना होता है, 7x और बाई 2। तो क्या ये चीज जो एंगल निकल के आ रहा है क्या थर्ड वाले के इक्वल है, क्या ये 2x के इक्वल है, नहीं है। तो आपने दो एंगल ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको सॉल्व करने के बाद में थर्ड एंगल के इक्वल आ जाए। तो ये आपको दिख भी रहा होगा, 4x और 2x को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो वो 3x के इक्वल आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने 4x और 2x को सिलेक्ट किया, उनको प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, तो 4x प्लस 2x कितना होता है, 6x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3x। तो क्या तीसरे एंगल के इक्वल नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है। इसका मतलब आपने इन दोनों पेयर्स को यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। तो आपने इन दोनों पेयर्स को यूज करना है, तो आप इन दोनों पेयर को लिखिए। तो ये तो फॉर्मूले जो यूज होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपने मैंने इसको पहले से लिख दिया ताकि आपको याद रहे। देखिए क्वेश्चन करते हुए फॉर्मूले याद करिएगा, अगर रटने बैठेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं cos 4x प्लस cos 2x, इन दोनों वैल्यूज को साथ में लिखा और cos 3x को साइड में। सेम इसी तरह से sin 4x और sin 2x को साथ में लिखा और sin 3x को साइड में। तो cos a मतलब इसको पूरे को a मान लिया आपने और इसको क्या मान लिया, b। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला भी आपको लिखवाया, वो क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2।
तो इसी फॉर्मूले को आपने यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो a की वैल्यू क्या है 4x, b की वैल्यू क्या है 2x और बाई 2 मतलब डिवाइड में 2। अच्छा, इसी तरह से cos a माइनस बी बाई 2, तो a की वैल्यू क्या है 4x माइनस b की वैल्यू क्या है 2x और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब साथ में हमें क्या लेके चलना है, ये नीचे sin 4x, इसका भी फॉर्मूला यूज करना है, तो इसको भी साथ में लेके चलते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, तो 2 sin, अब a प्लस बी बाई 2 मतलब यहाँ पे 4x और 2x को साथ में लेना है, तो 4x प्लस 2x बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2 मतलब 4x माइनस 2x अपॉन में 2। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। मैं इसको इधर कर देता हूं क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए 2 यहां पर ऐसे रहेगा। अब 4x प्लस 2x क्या होता है, ये जो यहां पे दिया हुआ था 4x और 2x, अगर इसको प्लस करेंगे तो 6x आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो मतलब 3x बचेगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं यहाँ पे, तो 2 cos 3x, सेम इसी तरह से cos 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो खाली x बचेगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे 2 sin, अब 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x फिर से आ जाएगा और यहाँ पे cos 4x माइनस 2x 2x बचेगा और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। तो देखिए यहाँ से तो आप 2 को 2 काट सकते हैं, cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो cos अपॉन साइन, देखिए एंगल दोनों के सेम है ना 3x 3x, तो cos अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, तो ये तो आपको पता है। तो cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है और जो एंगल होता है वही सेम आता है, तो यहाँ पे 3x है तो 3x आएगा और यही आपने प्रूफ करना था क्वेश्चन में। तो देखिए आपको प्रूफ क्या लेके आना था, कोट 3x, जो कि आप कर दिया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको इसमें सीरीज में करा रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। cos 6x इक्वल्स टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब LHS आपको RHS के इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं, तो LHS को उठा लेते हैं। तो LHS जो दिया हुआ है आपको वो क्या दिया हुआ है cos 6x, तो RHS के इक्वल अपने आप ही आ जाएगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो cos 6x को आप ऐसे बोल सकते हैं cos 2 मल्टीप्लाई में 3x, क्योंकि 2 3 जा 6x ही तो होता है। तो मैं अगर इसको ऐसे तोड़ दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, भाई कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे cos 2x के या फिर a के 3 फॉर्मूले पता है। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले क्या क्या होते हैं आपको पता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक तो फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें जो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो देखिए उसका सिंपल तरीका है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के अंदर हर जगह cos x का यूज किया है, तो इन तीनों फॉर्मूले में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि cos x के ऊपर डिपेंड है सिर्फ। तो यहाँ पे तो cos और साइन दोनों आ रहे हैं फर्स्ट में, यहाँ थर्ड में भी साइन आ रहा है, लेकिन सेकंड में क्या आ रहा है cos x। और तरीका है देखने का, क्वेश्चन के अंदर -1 दिया हुआ है, तो -1 कौन से फॉर्मूले के अंदर है, सिर्फ इसी फॉर्मूले के अंदर है -1, क्योंकि यहाँ तो 1 माइनस है। इसका मतलब आपने cos 2a का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए आप cos 2, अब ये 3x को मैंने a मान लिया, तो आप इसको लिख देना लेट a इक्वल्स टू 3x या 3x इक्वल्स टू a, ये मैंने लेट किया है। तो मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल सकता हूं cos 2, अब 3x की जगह मैंने a अगर लेट कर लिया तो a बोल सकता हूं इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें
तो cos 2a का फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो इसी फॉर्मूले को लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर, अब a की वैल्यू क्या थी, 3x थी, तो 3x यहां पे लिखा माइनस 1। अब देखिए इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 3x को cos 3x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, और माइनस 1 यहाँ पे ऐसे रहने दिया। तो ऐसा क्यों किया, अब आप समझिएगा। अब देखिए cos 3x है ना यहाँ पे, तो cos 3x का एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इस चैप्टर के अंदर लगभग 35-40 फॉर्मूले हैं जो कि आपको बार बार यूज करने हैं। तो हर क्वेश्चन के अंदर आप फॉर्मूले यूज करेंगे, या तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूलेस को आप वहां पे लिखिए और बार बार उसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। या फिर आप इसको एक पेज पर लिख कर रखिए, क्वेश्चन करिए फॉर्मूले देखिए, क्वेश्चन करिए फॉर्मूले देखिए, तो आपको अपने आप ही वो रट जाएंगे। तो देखिए आप, एक cos 3x का फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का आपने इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। तो cos 3x की जगह आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां पर, तो यहां पर मैंने 2, अब cos 3x की जगह ये फॉर्मूला लिख देता हूं, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 अलग है तो माइनस 1 को ऐसे ही चलने दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखिए। तो ये स्टेप्स चल रहे थे हमारे, ठीक है। आपको दिख रहा है कि अगर a इसको मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो जो कि आपको पता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आपने a मान लिया, तो आपको पता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, ये पूरी 4 cos क्यूब x और इंटू b, तो b की वैल्यू क्या है आपको 3 cos x। तो ये फॉर्मूला हो गया, और माइनस 1 बाहर चल रहा है बिल्कुल अलग, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 2 ऐसे रहने दिया, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और पावर की पावर अगर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, तो cos 6x बोल सकता हूं मैं इसको। सेम इसी तरह से 3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 9 होगा, ऐसे ही cos x का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस। अब आपको दिख रहा है यहां पर 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 2 4 से क्या हो जाएगा 8, और cos क्यूब x ऐसे रहने दिया। अब अगर मैं 3 cos x यहां पे ऐसे रहने देता हूं, 3 cos x माइनस 1 यहाँ पे ऐसे रहने दिया। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पे ऐसे रहने दिया, 16 cos की पावर 6x को आपने एज इट इज रहने दिया, 9 cos स्क्वायर x को एज इट इज माइनस 8 3 जा 24 बोल सकते हैं, 24 cos क्यूब x और cos x, इसको आपने नहीं छेड़ा। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 2 जा क्या होता है 32 cos की पावर 6x प्लस 9 2 जा क्या होता है 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 की 2 से करेंगे तो 48। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बेस सेम है cos x, और यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ, और माइनस 1 बाहर था उसको ऐसे रहने दिया। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था,
आपको प्रूफ करना था 32 cos 6x, तो ये देखिए 32 cos 6x, और यहां पर था -48 cos 4x, तो -48 और cos की पावर 4x ये रहा, बस वो आगे पीछे हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और +18 cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर ये रहा +18 cos स्क्वायर एक्स, और -1 तो -1, तो यही आपको प्रूफ करना था और ये आपने बहुत अच्छे से कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड आपको कराए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी मैं इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और लूँगा जो कि इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चाहे आपका एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो, तो आप इन क्वेश्चंस को करके जाइएगा, जो कि ज़्यादातर टाइम इन टीचर्स इन क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। तो होप्स तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राहुल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।